कि 5 अनुव्रतों के माध्यम से तो इसकी अभिनव भाव संबंध के विषय में जब चर्चा आती है कि अप्रत्यक्षान कसाय का जहाँ जहाँ चौसम है वहाँ वहाँ नियम से 12 व्रत हुआ करते हैं, अतः संबर पूर्वक निर्जरा होती है। जहाँ जहाँ इनका क्या है चौसम है वहाँ वहाँ 12 व्रत नियम से होते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ 12 व्रत हो वहाँ वहाँ अनंतानुबंधी का चौसम हो ये कोई जरूरी नहीं है। कि जहाँ जहाँ प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का चौसम है वहाँ महाव्रत नियम से होते हैं, लेकिन जिन जिन के महाव्रत हो वहाँ इनका चौसम हो ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी लगाना है कि अंतरंग जो व्रत होते हैं उनका अनंतानुबंधी कसाय का अभिनव भाव जो है उसका सम्यक दर्शन के साथ है। जहाँ जहाँ अनंतानुबंधी का चौसम उपशम क्षय है वहाँ वहाँ सम्यक दर्शन नियम से, जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन हुआ इनका क्षय उपशम क्षय कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि लेश्यों की विशुद्धि से और कषाई की मंदता से लोग अनुव्रतों को महाव्रतों को क्या कर लेते हैं धारण कर लेते हैं। तो जिनका संवेग पूर्वक वैराग्य होता है उनका क्षोभसम पूर्वक होता है, और जिनका भावुकता में वैराग्य होता है भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ, इन 4 कारणों से जिनके पास में वैराग्य होता है वो मंद कषाय है। उससे क्या है मंद कषाय। जब तक वह कारण है तब तक उसकी उसमें विशुद्धि है, और जिस दिन वो कार्य खत्म हुआ तो वो कार्य भी क्या हो जाता है उसका खत्म हो जाता है। लेकिन क्षौसम जब तक बना रहेगा तब तक उसके व्रतों का पालन निरंतर बना रहता है। इस प्रकार से 4 शिक्षा व्रत है, 5 अनुव्रत थे, 3 गुणव्रत थे और 4 शिक्षा व्रत थे। 5 अनुव्रतों के में विशुद्धि लाने के लिए 3 गुणव्रत थे, और 3 गुणव्रत जो है मुनि बनने की प्रेरणा जो देते हैं, समाधि आदि की जो हमें प्रेरणा देते हैं, उनके माध्यम से हम 4 शिक्षा व्रतों से समाधि की शिक्षा क्या है ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर 4 शिक्षा व्रत हैं, और 4 शिक्षा व्रत के लिए 4 कारण भी यहाँ पर उपस्थित किए गए हैं कि शील व्रत का निर्दोष पालन करने के लिए प्रोषधोपवास है। किसके लिए? जिसको अपना शील पालन करना है वो प्रोषधोपवास का क्या करेगा पालन करेगा, और जिसको अपने संस्कारों को दृढ़ करना है अहिंसा के, सत्य के, अचोरी के, ब्रह्मचर्य के और अपरिग्रह के, इन 5 अनुव्रतों के संस्कारों को दृढ़ करने के लिए भोग परिमाण नाम का क्या होता है व्रत हुआ करता है। और जिसको अपना समर्पण हमारा कितना है वीतरागी देव शास्त्र गुरु के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, वह अतिथि संविभाग व्रत है उसके लिए। यानी कि सीधा है सामायिक जो शिक्षा व्रत है, सामायिक शिक्षा व्रत से योगों की विशुद्धि होती है। किसकी? सिर्फ योगों की विशुद्धि के लिए, सामायिक में समाधि की निकट आने के लिए, आत्मा के निकट आने के लिए वह सामायिक क्या है करता है। यानी कि जितनी हमारी अप्रयोजनीय प्रवृत्तियां थी, अनर्थक प्रवृत्तियां थी, उन सारी प्रवृत्तियों से बचने के लिए, सर्व शाबद्ध योग से निर्वृत्त होने के लिए सामायिक है। शील का पालन करना है निर्दोष, तो प्रोषधोपवास उसके लिए क्या है अनिवार्य है। और यदि उसको 5 पापों के जो हमारे संस्कार थे उन संस्कारों को छोड़ करके अनुव्रतों के संस्कार को दृढ़ करना है तो उसको भोग परिमाण जरूरी है, क्योंकि आचार्य सिंह दोहा दिया है पाप त्याग के बाद भी स्वल्प रहे संस्कार, झालर बजना बंद हो फिर भी रहती झंकार। यानी कि झालर बजाना भले बंद कर दो लेकिन उसकी झंकार बहुत देर तक है। भले पापों का तुमने त्याग कर दिया है लेकिन उनके जो संस्कार हैं उन संस्कारों को भी छोड़ना है। उसके लिए क्या करना? भोग परिमाण और उपभोग परिमाण, इन दोनों का परिमाण नियम से किया जाएगा तो कौन संस्कारों से हम क्या हो सकते हैं बच सकते हैं। फिर है समर्पण।
श्रद्धा और समर्पण, इनमें बहुत अंतर होता है। श्रद्धा व्यापक होती है, अर्थात धर्मात्माओं पर क्या है, श्रद्धान होता है। लेकिन समर्पण जिनके प्रति उसने व्रतों को धारण किया है, अर्थात किसी एक के प्रति क्या होता है, उसका समर्पण होता है। श्रद्धा क्या होती है, सबके प्रति होती है। तब तुम्हारा समर्पण कितना है, उसकी लिए अतिथि समविभाग की क्या है, पालन होता है। और जहाँ समर्पण नहीं है वहाँ अतिथि समविभाग का पालन नहीं होता। पालन करेगा भय से, आशा, स्नेह और लोभ से। इन 4 कारणों से अतिथि समविभाग व्रत का पालन करने वाले को भोग भूमि के पात्र बनते हैं। किसके पात्र बनते हैं, को भोग भूमि के पात्र बनेंगे। दान दिया है, भोग भूमि मिलेगी। एक कौन सी मिलेगी, को भोग भूमि। क्यों, आपने भय से दिया है कि कोई क्या कहेगा, महाराज जितने लोग गए हमने ये नहीं कर पाए, इसके उद्देश्य से। फिर है आशा है, इनसे हमें कुछ मिलेगा, इसलिए इसने हमारे कुटुंब के, हमारे परिचित हैं, इसलिए दे रहे हैं। लोभ है, और इसे मंत्र तंत्र उपकरण आदि की क्या है, चाह है। तो इस प्रकार से समर्पण में चारों चीजें नहीं होती है। तो ऐसी शिक्षा व्रत है। तो आपको सामायिक बतला दिया था कि सामायिक में और प्रोषदोवास में द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। सामायिक अपनी अलग प्रक्रिया है, लेकिन प्रोषदोवास शील है, उसका हमें पालन करना है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भोजन पान आदि करने से, अनादिकालीन संस्कार होने से विकारों का उत्पन्न होना अनिवार्य हो जाता है। तो उस विकार जो उत्पन्न हुए हैं, उन विकारों का शमन कैसे हो, तो विकारों का शमन होता है उपवास से। इसलिए माह में 4 उपवास क्या किए हैं उन्होंने, अनिवार्य किए हुए हैं। या फिर कहते हैं 3 एकासन कर लिए जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, विकारों का क्या होता है, शमन होता है। क्योंकि दिन की 2 भुक्ति रहती है और मध्यम में उसकी 3 भुक्ति का त्याग होता है, और जघन्य से 2 भुक्ति का क्या होता है, त्याग होता है। तो इस प्रकार से विकारों का शमन करना। एक उपासकाध्ययन श्रावकाचार्य में एक बहुत छोटी सी कहानी मिलती है कि जवान अवस्था में बेटे का देहावसान हो गया और बहू ने गुरु की प्रेरणा, परिवार की प्रेरणा पाकर के व्रत ले लिया और ब्रह्मचर्य व्रत लेकर रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे उसके यहाँ जो नौकर चाकर लगे थे, उन नौकरों पर उसका विशेष वार्तालाप होने लगी, हंसी मजाक जैसे हो रही। ससुर ने एक दिन देखा तो वो समझ गए, इस बात को समझ गए, और समझ जाने सबसे पहले उन्होंने नौकरों को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। नौकर को बाहर कर दिया और धीरे धीरे काम चलने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक उपवास कर लिया। लेकिन उस बहू का नियम था कि जब तक हम पिताजी को भोजन नहीं कराएंगे तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। उसका ही नियम था, और उसने उस दिन भोजन नहीं किए, पिताजी ने, ससुर ने, तो उसने भी नहीं किए। एक दिन निकल गया, दूसरे दिन फिर तैयारी की, लेकिन उन्होंने मना कर दी, बेटा मुझे आज भी खाना नहीं। 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन पुनः उसने क्या किया, निवेदन किया। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा आज भी मुझे ग्रहण नहीं करना है। 3 दिन के उसके उपवास होने के बाद में चौथे दिन प्रातः काल आकर के अपने ससुर के पास हाथ जोड़ के बैठ गई और बैठ करके अपने मन की सारी गिलानी उनके सामने क्या है, कि नहीं पिताजी बहुत गलती हो गई, मेरा मन चंचल मन हो गया था, लेकिन अब मेरा ऐसा कोई भाव नहीं है। 3 दिन से मैं अपने परिणामों को देख रही, अब मुझे हंसी मजाक के भाव नहीं आ रहे, अब उनसे वार्ता करने के भाव नहीं आ रहे। पिताजी समझ गए कि अब इसकी दृष्टि में परिवर्तन आया है। तो ने कहा बेटा आज लेंगे भोजन, लेकिन नीरस लेंगे। कैसा लेंगे, लेकिन क्या लेंगे, नीरस लेंगे। उन्हें नीरस भोजन करने के बाद दूसरे दिन से भोजन की प्रक्रिया कर ली और नौकर बिल्कुल बंद कर दिया। कोई भी नौकर हमारे यहाँ नहीं रहेगा। बहू स्वयं काम करेगी, व्यस्त रहेगी, और उसकी जब मेहनत होगी तो विकारों का जो उत्पत्ति होती है वो विकार क्या होंगे, समन होगी। और लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, प्रोस्तोवास में आपकी भोजन सामग्री पूरी राजसिक होती है। घरों में सात्विक भोजन कम है, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन सबसे ज्यादा है। फिर राजसिक और तामसिक दृश्य सबसे ज्यादा है।
टीवी, मोबाइल में, इन सब के कारण से प्रोद्भव करने वाला मोबाइल को पर नहीं कर सकता उपयोग, न टीवी को उपयोग कर सकता, क्योंकि इन दोनों में विकारों को उत्पन्न करने वाली ही क्या आती है, सामग्री हमें पहले मिलती है। कई लोग कहते हैं हमारी न्यूज तो सुन सकते हैं, क्या जरूरत है, क्योंकि यहाँ प्रोद्भव में कहा है कि आत्मा के निकट रहना है, यानी कि उसमें दिया है चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके आत्मा के निकट पांचों इंद्रियों को लाना। किसके? आत्मा के निकट पांचों इंद्रियों को क्या करना, लाना। ये क्या कहलाता है, प्रोसध कहलाता है। और पर्व के दिन में ऐसा क्या करना, उपवास कर लेना। तो उपवास के दिन संपूर्ण प्रकार के आरंभ का त्याग होता है। आरंभ के साथ साथ में यहाँ पर संपूर्ण विषयानुराग का क्या होता है, त्याग हुआ करता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का क्या किया जाता है, पालन किया। शील में ब्रह्मचर्य में अंतर है। शील में अपना पति है उनकी अपेक्षा होती है, और ब्रह्मचर्य में उनकी भी अपेक्षा नहीं होती है। निर्दोष पालेंगे, पुरुष मात्र का त्याग, स्त्री मात्र का क्या है, त्याग होता। किसमें, ब्रह्मचर्य। तो प्रोद्भव के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, सारी इंद्रियों को क्या करके, समृद्ध करके। तो इस प्रकार से उत्तम, मध्यम और जघन्य, तो इससे सिर्फ किसके संस्कार ग्रहण होते हैं, प्रोद्भव से शील का पालन होता है। स्वयं हो चाहे बच्चे आदि हो, कोई भी हो, यदि इनकी उपवास आदि होने लगे तो विकारों का क्या होता है, समन होना प्रारंभ हो जाता है। उपवास का एक ही लक्ष्य दिया है, विकारों का समन करना, स्वाध्याय की प्राप्ति करना, परिणामों की विशुद्धि बनाना, और आलस का क्या करना, परिहार करना। क्या करना, आलस का परिहार कर। उपवास के दिन सब ज्यादा लोग सोते हैं, जबकि रथकंड शावकाचार्य में दिया है कि वह दिन रात जागे। निद्रा का तो उन्होंने क्या किया है, निषेध के। सभी श्रावकाचारों में क्या किया है, निषेध किया है कि वह धर्म ध्यान करे। क्योंकि जो अष्टमी चतुर्दशी आती है, इसकी जो 6 दिन 7 दिन पहले के होते हैं, अर्थ काम पुरुषार्थ में लगा रहता है, परिवार में लगा रहता है। अब एक ही दिन मिल रहा है, अष्टमी का, चतुर्दशी का, पर्व का दिन। उस दिन उस कप को क्या कर लेता है, त्याग करके क्या हो जाता है, एक स्थान पर क्या है, बैठता है। आखिर उन्होंने तो स्नान का भी त्याग किया है, वस्त्राभूषण आदि का भी त्याग किया है। अर्थात इस श्रावकाचार्य में दिया है, यदि आप घर में ही है और वैसी व्यवस्था नहीं है तो अल्प जल से स्नान करें। उस दिन श्रृंगार का क्या करें, त्याग करें। सादगी के वस्त्र पहने, 2 वस्त्रों से ही मैं पूरा प्रोद्भवास करूंगा। एक जो पहने हुए हैं ये, और एक शयन के लिए हमारे लिए जो क्या है, संस्तर चटाई आदि है। इसके अलावा मेरा क्या रहेगा, अष्टमी चतुर्दशी को त्याग। स्नान करके आए, अल्प जल स्नान किया, द्रव्य धोई, अपनी पूजन करी, और शेष समय वहीं क्या निकालना, स्वाध्याय आदि में क्या करना, व्यतीत कर, मौन से क्या करना, मौन रहना। अब प्रोद्भव के दिन मोबाइल चालू होगा तो क्या आपका दिव्य व्रत का पालन हो पाएगा क्या, देश व्रत का पालन हो पाएगा क्या, अन्न से दंड त्याग का पालन हो पाएगा क्या? क्योंकि हम अधिकरण से हट जाएंगे, 5 परमेष्ठियों के स्वरूप में हमें मन को क्या करना है, लगाना है। तो इस प्रकार से सबसे पहले घर में भी है, अपने बच्चों को ये संस्कार दो, उनको कम से कम हफ्ते में 4 दिन, यानी माह में 4 दिन उनके लिए नीरस भोजन की प्रेरणा और ऐसे संस्कार देना चाहिए, ताकि उस उम्र में उनके विकारों का क्या हो सके, समन हो सके। उनको एकासन अल्प भोजन आदि क्या करना है, लेकिन अपन तामसिक और राजसिक भोजन सबसे ज्यादा देते हैं। आपका रवि व्रत होता है, उस दिन आपका भोजन राजसिक होता है कि सात्विक होता है? आपका 25-50 पैसे, 1 रुपए 2 रुपए का नमक का त्याग होता है ऑलरेडी, परंतु आपकी सारी तली चीजें क्यों बनती हैं, सारा मीठा उसी दिन क्यों बनता है? कारण क्या है? तो आपकी अभी निर्वृत्ति कहाँ हुई है? जब हम गरिष्ठ भोजन लेंगे तो आपके विकारों का समन होगा कि विकार आपके बढ़ेंगे?
क्या होंगे आपके, विकार घटेंगे कि बढ़ेंगे? उस दिन ड्राई फ्रूट्स क्यों लेंगे हम, उस दिन फल के जूस आदि क्यों लेंगे? तो फिर हमारा त्याग का औचित्य कहाँ रहा? तो प्रोष्ठोपवास में उपवास में ही होता है, चाहे मध्यम विधि हो, जघन्य विधि हो या उत्तम विधि हो, तो मात्र उत्तम विधि में पूर्णता निवृत्ति है, जघन्य में मात्र दिन के 12 घंटे का पूर्णता क्या रहता है, उसका त्याग रहता है, और रात्रि में तो करते नहीं है, तो ऐसी 24 घंटे की निवृत्ति है। लेकिन 3 मुक्ति में उसकी जो मध्यम वाले में है, सप्तमी को एक बार लेना है, अष्टमी को एक बार लेना है, और नवमी को क्या लेना है, एक बार, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, एक बार जो भोजन लेना है, तो एक बार भोजन वो है सात्विक वृत्ति से लिया जाता है, सात्विक भोजन। और उसमें एक बार के भोजन में वो है पानी आदि की व्यवस्था रखता है कि हमें शाम को गला आदि न सूखे। तो एकाशन करने वाले को कभी भी तली चीजें ग्राही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका एक प्रकृति का नियम है। आप पानी में एक रोटी डाल देना और एक पूरी डाल देना पानी में, सबसे पहले कौन गलती है, ये देखिए, क्योंकि रोटी में पानी होता है और पूरी में क्या नहीं होता, हलवा में, इनमें कभी भी पानी नहीं होता है। और जब इस शरीर में पहुंचेंगी तो हमारी शरीर में जितना पानी लिया है वो तो भोजन के लिए क्या हो गया, उसको गलाने में चला गया। फिर इसके बाद में हमारी मांसपेशियों शरीर से पानी को एब्जॉर्ब करती है। इसलिए अधिकांश लोगों का उपवास एकासन के दिन हाथ पैर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, पित्त आदि का क्या करना, बढ़ना, सिर आदि का दर्द होना, क्योंकि उस आहार में हम ऐसी चीजें लेते हैं जिनको पानी की सबसे ज्यादा क्या है, आवश्यकता है, और वो चीजें हम लेते नहीं हैं जिनसे हमारी पानी की क्या होती है, पूर्ति होती है। तो उसका एक ही उद्देश्य होता है कि विकारों को समन करना है, हल्का भोजन लो, पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा लो, ताकि आपके विकारों की उत्पत्ति ना हो पाए, तो आपके उपवास में भी तकलीफ नहीं होती। अब गरिष्ठ भोजन करने वाला दूसरे दिन उपवास कर नहीं पाए, उसको हाथ पैर सिर में बहुत सारी बीमारियां स्वयं में हो जाती है। इसलिए प्रोष्ठोपवास का उद्देश्य सिर्फ है शील का निर्दोष पालन, 5 इंद्रिय के विकारों का समन करना, मुख्य उसका क्या है, उद्देश्य। यानी निर्दोष ब्रह्मचर्य को हम कैसे पालन करें, तो उसके लिए उपवास क्या होता है, अनिवार्य हुआ करता है। और वैसे ही श्रावकाचार पराश्रित ग्रंथ आदि में तो दिया है, प्रत्येक श्राविका को महीने में 2 उपवास तो करना ही चाहिए, क्योंकि जो अशुद्धि का पीरियड होता है उस अशुद्धि के समय का प्रायश्चित के रूप में आपका उपवास होना ही चाहिए। यानी उसका तो कोई माला आदि से प्रायश्चित नहीं होता, उसका तो क्या दिया गया है, क्योंकि कहा गया है या तो 72 घंटे का पूर्णतः निर्जल उपवास करें, अथवा आप क्या करें 72 घंटे तक नीरस भोजन लें, या नीरस नहीं तो एक टाइम भोजन आदि लें, ये व्यवस्थाएं दी गई हैं। लेकिन उस समय भी सबसे ज्यादा राजसी और तामसी भोजन होता है। किस समय, उस समय उसी समय सबसे ज्यादा विकारों का क्या होता है, उत्पत्ति होती है। वो शरीर की प्रक्रिया है, उसे कोई प्रकृति को रोक भी नहीं सकता, लेकिन इसीलिए तो उपवास करके रोका जाता है परिणामों को, या फिर नीरस भोजन लेकर के, या फिर एक बार भोजन लेके, थोड़ा भोजन लेकर के विकारों का क्या किया जाता है, समन किया जाता है। तो इसलिए ऐसा प्रोष्ठोपवास है शील के लिए, इसलिए इसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, उत्साह पूर्वक क्या है करना चाहिए। इसका है दूसरा दिया था भोगो भोग परिमाण, ये कहलाता है 3 नंबर का शिक्षा व्रत है। इस शिक्षा व्रत से साक्षात मुनि बनने की प्रेरणा मिलती है। कम से कम उपकरणों में कैसे काम चलाया जाता है, पूर्णता ग्रह का त्याग हो गया है और ग्रह त्याग करके दूसरे के आश्रित हो चुके हैं, और याचना का पूर्णता क्या है, त्याग है। और याचना का त्याग होने के बाद अपने आप को क्या रखना, व्यवस्थित रखना, तो वही कर सकता है जिसने भोगो भोग परिमाण व्रत का क्या किया है, पालन किया। तो जिसने भोगो भोग परिमाण का घर में रह के व्रत का पालन नहीं किया है, तो ग्रह त्याग करके भी उसकी विशुद्धि बनती नहीं है, अर्थात उपकरण आदि में आसक्ति होने से संकलिष्ठता के परिणाम बने रहते हैं।
तो भोग परिमाण जो है, यहाँ पर आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ वार्तिक में भोग परिमाण के 5 भेद किए हुए हैं। भोग, जो वस्तु एक बार भोग करके छोड़ दी जाती है वो क्या कहलाता है? भोग। और जो वस्तु बार बार उपयोग में आती है वो कौन कहलाती? वो भोग कहलाती है। तो इसमें से रसना इंद्रिय का विषय भोग में आता है, शेष 4 इंद्रियों का विषय उपभोग में आता है। किस में आता है? बार बार देखना, बार बार सुनना, बार बार सूंघना और बार बार वस्त्र आभूषण आदि का धारण आदि करना, ये सारे के सारे काम पुरुषार्थ आदि में प्रवृत्ति करना भोग में आता है। मात्र रसना इंद्रिय का विषय भोजन जो एक बार कर लिया जाता है दोबारा उसको उसी को ग्रहण नहीं किया जाता, जब भी आएगा तो दूसरा ही ग्रहण में आता है। तो इस प्रकार से 5 भेद इन्होंने किए हुए हैं इसके। सबसे पहला है त्रस घात का त्याग, दूसरा है बहु स्थावर घात का त्याग, तीसरा है अनिष्ट का त्याग, चौथा है अनुपसेव्य का त्याग और 5वां है प्रमाद जनक का त्याग। ये 5 चीजों का इसमें त्याग किया जाता है। प्रमाण भले हो चुका है लेकिन यहाँ बहु यानी त्रस घात। अब हमने जो प्रमाण किया है, अब अप्रोच 2 बात हमें करना है, तो आज कम से कम त्रस हिंसा हो, हम ऐसा क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे। कम से कम क्या हो? त्रस हिंसा हो। अब उस दिन के लिए हम व्यापार आदि में अपना क्या करेंगे? सीमित करेंगे। गमना गमन को हम क्या करेंगे? सीमित करेंगे। वस्त्र आदि को धोने आदि का, भवन आदि का निर्माण है और कृषि आदि के कार्य आदि में हम क्या करेंगे? सब में कटौती करेंगे। भले प्रमाण है लेकिन उस समय हम ये करेंगे त्रस हिंसा हमसे ना हो। उस दिन है तो जितना बन सकेगा उतने कम में क्या करेगा? वो काम चलाते। त्रस का क्या करना? अब त्रस हिंसा वाले में अब वस्तु के संग्रह का त्याग हो जाता है। जिन जिन वस्तुओं में लंबे समय तक रहने से त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसी वस्तुओं का वह त्याग कर देता है। अर्थात तृष्णा का उच्छेद करने के लिए भोग और भोग परिमाण व्रत होता है। तृष्णा का क्या करना? उच्छेद। आपने चारोली है या अन्य कोई मसाले आदि हैं, लिए रख दिए और महीने 2 महीने बाद उनमें जीव उत्पत्ति हो गई, कहाँ डालोगे आप? अब क्या होगा उसका? क्या होगा उसका? इसी प्रकार से वस्त्र आदि है, खटमल आदि हो जाते, बहुत सारे जीव हो जाते हैं। शेर आदि में शरीर में बहुत सारी जीव उत्पत्ति होती है, फिर क्या करोगे? क्या करना है? तो इसलिए कहा है वो अपने शरीर को इतना व्यवस्थित रखता है। जो बरहमेश उपवास करने वाले होते हैं उनके शरीर में त्रस जीव की उत्पत्ति नहीं होती। अधिकांश जिन महिलाओं का ब्रह्मचर्य अथवा शील नहीं होता है या पुरुष वर्ग का ब्रह्मचर्य शील नहीं होता है, उन्हीं के शरीर में ये त्रस जीव सबसे ज्यादा क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उन विकारों का उन्हें समन ही नहीं किया है। और जो उपवास आदि करते रहते विकारों का शमन होता रहता है तो तद जन्य जीवों की उत्पत्ति नहीं हो पाती है। संसर्ग से भी क्या है? इनका समूचन जन्म होता है। तो इस प्रकार की विकृतियों से भी क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। त्रस घात, बहु स्थावर के त्रस घात सबसे पहले। तो जिन जिन चीजों में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है और मेरे ही द्वारा उनका घात होना है, ऐसे संग्रह का त्याग, चाहे वो भोग की वस्तु हो अथवा किसकी हो, उपभोगी की वस्तु हो, उसका क्या कर देना? त्याग कर देना। आपके घरों में भोजन पान में आपका प्रमाद हुआ, आपने कोई मीठी चीज गिरा दी, चींटियों का ढेर लग गया, यह कोई आपने फल आदि ऐसी रख दिए, असंख्यात मच्छर या मक्खियां छोटे छोटे जीव आकर के सड़ी गलाई उन पर क्या है? भिन बना रहे, बैठ रहे हैं। आपने भोजन किया, भोजन करने के बर्तन छोड़ दिए और 2 घंटे बाद में 48 मिनट के बाद उन बर्तनों में कितने जीव उत्पन्न होंगे? आपकी लार आदि से, संसर्ग से कितने जीव उत्पन्न होते हैं? छोड़ दिया, नहीं करना, हमारा तो काम सामायिक का है, वो लोग जाने। पाप किसे लगेगा? त्रस घात का। यदि आप व्रती हैं, हम लोग थे तो उसमें महाराजपुर में थे,
तो आहार करने जिस भी घर में जाते थे, भोजन करने के बाद हम अपनी थाली, गिलास और जग, तीन चीजें अपने हाथ से मांज करके रख के आते थे उनके घर पर, क्योंकि ये था कि ना जाने कितनी देर बाद तुम साफ करोगे। कुछ लोग मना कर दे, नहीं भैया जी नहीं मत करो मत करो मत करो, तो हम लोग अपना धोया पूरी साफ की और एक गिलास में पानी भर देते थे, जो धौन होता था, और ढक के रखते थे, और तब तक मंजन आदि कर लेंगे, तब तक उनसे कहेंगे पहले इसको आप विसर्जित कर दीजिए और मेरी सामने मांझ के सुखा के आप क्या करो, रख दो, नहीं तो दोष कैसे लगेगा। हम लोग देखते हैं, अभी तुम्हारे यहाँ की स्थिति देखते हैं, कितनी हिंसा होती, शाम को जब वो फेंकता है कितने जीव उत्पन्न होते, तुम्हारी बाल्टी में कचरा डाल के आप लोग जाते हो, हम लोग चौकी में देखते हैं दरवाजे के सामने कितनी गंदगी पड़ी रहती है, कितनी मक्खियां भिनभिनाती है, कितनी हिंसा होती है, किससे दोष लगेगा, कौन करता है? त्रिसघात का त्याग कहाँ हुआ आपका? ये तो यहाँ की स्थिति है, पर घरों में क्या होता होगा। तो यहाँ पर त्रिस हिंसा का क्या करना है, त्याग करना है। अब आप व्रती हैं, प्रतिमाधारी है, और आप बाथरूम में, लैट्रिन में साबुन से नहा रहे हैं, क्या होगा? नाली में कितने जीव मरेंगे, कितनी जीव हिंसा होगी। कि हम त्याग नहीं कर सकते उस दिन? क्या हम छत पर नहीं स्नान आदि कर सकते, सूखे स्थान पर पानी को व्यवस्थित नहीं डाल सकते? क्या प्रमाद, यानी कि हमें अभी त्रिस हिंसा से गिलानी नहीं है। कहने को ले ली कि हमारी तो प्रतिमाएं है बस, परंतु कितनी हिंसा का त्याग है हमारा त्रिस का, तो ये हमें उसमें बुद्धि पूर्वक ध्यान में रखना है। तो त्रिस हिंसा का त्याग एक। दूसरा होता है बहुस्थावर घात। अब भोग परिमाण में ऐसी बहुत सारी सामग्रियां हैं जो उसके भोग में आती हैं अथवा उपभोग में आती हैं, जिनमें स्थावर का सबसे ज्यादा क्या होता है, घात होता है। तो ऐसी वस्तु का त्याग कर देगा, उस साधारण वनस्पति का प्रयोग नहीं करेगा। किसका? साधारण वनस्पति का प्रयोग नहीं करेगा, साधारण जल का प्रयोग नहीं करेगा, जल को प्राशुक करेगा, वो जितना आवश्यक है उतना ही क्या है वो तैयार करेगा, तो पूरे परिवार के लिए भर करके नहीं रखेगा, सारे लोगों के लिए भर भर करके देगा नहीं, अपने लिए कितना आवश्यक है उतना अपने लिए क्या है व्यवस्था कर लेगा, बाकी सब अपनी सुविधा के लिए तुम लोग जानो। तो इस प्रकार से त्रिस पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पंखे का प्रयोग, एसी का प्रयोग, सबसे ज्यादा हिंसा पंखे में होती है कि एसी में होती है? तो देखा जाए सबसे ज्यादा हिंसा है एसी में, क्योंकि आपके घर की जब बाहर गर्म हवा फेंकती है, संगी पंचेंद्री छटपटा के नीचे क्या है, गिर जाते हैं, मरते हैं। और जब पंखे चलते हैं तो कई पक्षी उड़ करके भी क्या है अंदर आके क्या है कट करके क्या है मर जाते हैं। तो वो कम से कम भोग में कि इसमें त्रिस हिंसा के अलावा बहुस्थावर सबसे ज्यादा वायु का जीवों की हिंसा ना हो तो क्या करेगा, पंखे का त्याग कर देगा। और नहीं है तो भैया सिर्फ हमारा आधे घंटे का पंखे को चलाएंगे या 1 घंटे को ही चलाएंगे या 2 घंटे को, इससे ज्यादा हम पंखा चलाएंगे ही नहीं, क्योंकि भोग उपभोग का क्या करना है, उसको परिमाण करना है। त्याग भी कर सकता है और उसका समय सीमा में भी क्या कर सकता है, वो बांध लेगा कि हम इससे ज्यादा इसका प्रयोग नहीं करेंगे, जिससे त्रिस यानी स्थावर जीवों का क्या हो, घात हो। यदि हम 1-2 दिन या महीने में 1 आध दिन न खाए साधारण वनस्पति तो क्या काम नहीं चलेगा क्या? आपको बताया तो बाबा जी का महीने में 1 दिन ले ली हरी फुर्सत, फ्री है बाकी समय, यानी कोई 1-1 दिन उन्होंने 1-1 रस के लिए क्या क्या मना, इन्होंने 1-1 माह का क्या कर लिया, निश्चित कर लिया कि 1 महीने लेना, से समय हमारा क्या रहेगा, क्या रहेगा, शरीर हमारा चल जाता है। 50-60 साल हो गए खाते खाते, अभी तक कौन सी पूर्ति हुई उससे, यानी कौन सा में लाभ हुआ, इतना सोच करके हम भोगों परिमाण में बहुस्थावर घात का क्या करें। फिर इसके बाद में आता है तीसरा अनिष्ट। अनिष्ट के विषय में दिया है 3 आचार्यों के अलग अलग मत हैं। एक आचार्य का कहना है कि प्रकृति की विरुद्ध जो भी पदार्थ होते हैं वो अनिष्ट हैं, अक्षय होने के बावजूद भी। बात, पित्त, कफ 3 प्रकृतियां हैं, और जिसका बात प्रकृति है और वो यदि बात करने वाली चीजों को ग्रहण करेगा तो उसके लिए क्या हो गया, वो अनिष्ट हो गया। क्या हो गया, वो अनिष्ट है। पित्त प्रकृति वाला है, गर्म और चटपटी चीजें लेगा
तो उसके लिए पित्त की प्रकृति वाले को क्या हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा। कफ प्रकृति वालों के लिए दूध, घी आदि जो है कफ को बढ़ाने वाली चीजें हैं, उनको ग्रहण करेगा तो उसके लिए क्या है, वो अनिष्ट है। तो एक तो ये दिया है उन्होंने कि प्रकृति के विरुद्ध भोजन पान करना, इसका क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। दूसरा दिया है जो न्याय के आचार्य है, उन्होंने इसका अर्थ दिया हुआ है यान वाहन वस्त्र आभूषण आदि इतने ही मुझे इष्ट है, शेष का हमारा क्या है, त्याग। जिनसे हमारे जीवन में असंयम की हमारे प्रति भाव आए अथवा जिसको देख करके लोगों के मन में विकृति उत्पन्न हो, वो मेरे लिए क्या है, अनिष्ट है। वो मेरे लिए क्या है, अनिष्ट है। जो वरांग कुमार के लिए घोड़ा अनिष्ट हो गया, उन्हीं का घोड़ा था, प्रमाण में था, वही घोड़ा ले गया, वो वन में क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, पटक दिया। तो वो क्या हो गया उनके लिए। जिस गाड़ी से हमारा एक्सीडेंट होने की संभावना है, जिन वाहन से हमारा मरण होने की संभावना, उन वाहनों का क्या करना, त्याग करना। अनिष्ट का मतलब है जिन जिन वस्त्र से, आभूषण से, यान वाहन आदि से हमारे व्रत नष्ट हो अथवा जीवन नष्ट हो, वो अनिष्ट है, उनका क्या करना चाहिए, त्याग कर देना। तो जो इष्ट है जिससे हमारी साधना होगी, उनको क्या कर लेना चाहिए, रख लेना चाहिए। तो आप देखते हैं व्रतियों को ऐसे श्रृंगार करके आते हैं जैसे उनको अभी विवाह के मंडप में जाना हो। किनको, और कहते क्या है,